I present the budget for the year 2026-2027. 2026 के बजट में सबकी नजर है टैक्स रेट्स और डिडक्शन पर। ये बजट फ्यूचर रेडी भारत का बजट है। लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। 5 ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो कि आने वाले डेकेड्स में पूरी इंडिया की इकोनॉमी को रीडिफाइन कर सकती है। India's semiconductor mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. फर्स्ट सेक्टर है सेमीकंडक्टर का। अब हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में चिप्स लगती है जिससे वो प्रोसेस कर पाए, चाहे से भले वो फोन हो, लैपटॉप हो, कार हो या फिर इंडस्ट्रियल मशीनरीज हो। अब जो ये चिप्स है मोस्टली ये बनती है चाइना, ताइवान और अमेरिका में, और अपना इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। हम सिर्फ इंपोर्ट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रह जाते हैं। लेकिन इस साल का जो अपना बजट रिलीज हुआ है इसके अंदर सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है और ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इंडिकेट करता है। ये मिशन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लिमिटेड नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ अपन अपनी डिजाइन करने की कैपेबिलिटीज को भी इंक्रीज करेंगे और अपनी सप्लाई चेन को भी अपन डोमेस्टिकली ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई भी दिक्कत आती है तो इंडिया को उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन इससे ये रेज होता है सबसे पहले कि इससे अपॉर्चुनिटीज कितनी बढ़ सकती है। देखो, ग्लोबली 2030 तक सेमीकंडक्टर का मार्केट $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, अगर इंडिया इसमें 5 से 10% को भी कैप्चर कर लेता है ना, तो लैक्स ऑफ जॉब्स इंडिया के अंदर आ जाएगी, कैप्चर हो जाएगी, और थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपन अटैच कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, ये इंडिया की टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल का सवाल है। I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. दुनिया में डिजीजेस का बर्डन शिफ्ट हो रहा है। जो पहले इन्फेक्शनल डिजीजेस पे अपना फोकस था वो अब नॉन कम्युनिकेशन डिजीजेस पे आ रहा है। फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कैंसर, डायबिटीज एटसेट्रा। अब इन सबको ट्रीट करने के लिए अपन को बायोलॉजिकल मेडिसिन की जरूरत है, लेकिन अब ये ट्रेडिशनली बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और ये लिमिटेड कंट्रीज में बनती है, जैसे यूएस और यूरोप। अब 2026 के बजट में गवर्नमेंट ने बायोफार्मा का अनाउंस किया है विद एन ओवरले ऑफ 10,000 करोड़ ओवर 5 ईयर्स। अब इसका फोकस अपन डोमेस्टिक प्रोडक्शन में करेंगे, जिससे अपन बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स को डेवलप करेंगे। अगर अपन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अपन 3 नए नेशनल फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बनाने वाले हैं, और जो 7 ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है उनको अपन मॉडिफाई या मान लो अपन अपग्रेड करेंगे। इसी के साथ 1000 से ज्यादा हॉस्पिटल और सेंटर्स के अंदर ये नई जो ड्रग्स आएंगे इनको टेस्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट की जो टेस्ट टीम है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, ताकि ये जो नए टेस्ट और जो कर रहे हैं अपन इसका अप्रूवल अपन जल्दी और सेफली ले सके। नाउ द क्वेश्चन कम्स हियर दैट व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट। अगर इंडिया अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर ये मेडिसिन बनाना शुरू कर देता है तो पेशेंट को इससे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे ट्रीटमेंट हो सकता है, बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ सकती है, और फार्मा सेक्टर के अंदर इंडिया एक ग्लोबल लीड भी बन सकता है। The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase. बजट में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के आउटले को डबल कर दिया गया है। जहां पर पहले ये 22,919 करोड़ था, वहां से डबल करके इसको 40,000 करोड़ पे लेकर आ गए हैं। अब ये इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि स्कीम लॉन्च होने के बाद में इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स डबल हो गई थी। अब इंडिया के अंदर करंटली मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टीवीज ये सब असेंबल होते हैं, लेकिन ये सारा माल जो है ये मोस्टली चाइना से आता है। बैटरी, स्क्रीन, सर्किट बोर्ड्स, कनेक्टर्स ये सब भी बाहर से आता है। तो अब इंडिया की गवर्नमेंट का क्या प्लान है कि ये सब चीजें भी ना अपन खुद ही मैन्युफैक्चर करने लग जाएं। इसका इंपैक्ट मल्टी लेयर्ड है। मैन्युफैक्चरिंग से सीधा मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होगी, स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटीज में जहां पर इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी सिग्निफिकेंट है, क्वालिटी कंपोनेंट भी अपन डोमेस्टिक लेवल पे बना पाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट अपन को इससे सप्लाई चेन पे स्ट्रेंथ मिलेगी। कोविड के टाइम पे अपन ने देख लिया था कि अगर ग्लोबल चेन डिस्टर्ब हो जाती है तो इससे इंडिया को क्या इंपैक्ट पड़ता है। आत्मनिर्भर सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। गवर्नमेंट रेयर अर्थ मैग्नेट्स, केमिकल पर्क्स और कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस किया है, और इससे अपन को साफ समझ में आता है कि कॉम्प्रहेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पे भी काम चल रहा है।
Public capital expenditure increase it to 12.2 lakh crores. फोर्थ एरिया आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें 2026 के बजट में इसका एक्सपेंडिचर रखा है 12.2 लाख करोड़, जो कि पिछले साल से 9% ज्यादा है। ये पैसा रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशन और शिप पोर्ट्स के लिए एलोकेट किया गया है। लेकिन इतना सारा इन्वेस्टमेंट इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपने लिए कहाँ फायदेमंद है, क्योंकि ये एक मल्टीप्लेयर इफेक्ट क्रिएट करता है। जब लार्ज स्केल पे कोई कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो वैसे ही करोड़ों लोगों को डायरेक्टली जॉब मिल जाती है। अब जब ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव होता है ना, तो बिजनेस ऑपरेशन एफिशिएंट होता है, लॉजिस्टिक कम होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ये एसेट्स डिकेड्स तक काम करते हैं। अब इस बजट में कुछ नए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मेंशन किए गए हैं। डेडिकेटेड फॉरेस्ट कॉरिडोर ईस्ट से लेके वेस्ट तक बनेगा, डुंकी से लेके सूरत तक। अब इसमें 20 नए नेशनल वाटरवेज ऑपरेशनलाइज होंगे, जो कि कार्गो मूवमेंट को इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाएगा। और इसी के साथ 7 हाई स्पीड रेल के कॉरिडोर के प्लान्स है, जो कि इंक्लूड करते हैं मुंबई टू पुणे, दिल्ली टू वाराणसी और चेन्नई टू बेंगलुरु। अब कंस्ट्रक्शन कंपनीज, मशीनरी सप्लायर्स, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स और रॉ मटेरियल सप्लायर्स सबके लिए एक एक्सटेंडेड ग्रोथ फेज है। प्रोजेक्ट अब स्केल अप होंगे और पूरी वैल्यू चेन में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME Growth Fund. अब आते हैं फिफ्थ वन के ऊपर, जो कि है MSME सेक्टर। अभी जो स्मॉल और जो मीडियम साइज के जो बिजनेसेस है, वो एक्चुअली में इंडिया की बैकबोन है और गवर्नमेंट ने इनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट स्ट्रक्चर अनाउंस किया है। पहला है इक्विटी सपोर्ट थ्रू अ डेडिकेटेड 10,000 करोड़ SME ग्रोथ फंड। अब ये फंड पोटेंशियल दिखाने वाले एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करेगा, फंड देगा ताकि वो और ज्यादा स्केल अप कर सके। और दूसरा है लिक्विडिटी सपोर्ट फ्रॉम TREDS प्लेटफॉर्म्स, जो मेम्स को अपने इनवॉइसेस को क्विकली कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। इनको आप क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म से स्ट्रेंथन अप किया जाएगा, मतलब कि कैश फ्लोज इश्यूज एड्रेस होंगे। तीसरा है प्रोफेशनल सपोर्ट, जो किया जाएगा ICAI, ICSI और ICMAI जैसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर उनको ट्रेन करा जाएगा, ताकि अफोर्डेबल कॉस्ट पे मेम्स को कंप्लायंस रिक्वायरमेंट में उनकी हेल्प कर सके। और अब क्रेजी बात तो आती है स्टॉक मार्केट के अंदर कि 6 साल तक इतना डाउनफॉल कभी नहीं आया, मतलब 6 साल तक कभी भी बजट डे के दिन इतना नहीं गिरा जितना इस बार गिरा है। सेंसेक्स गिरा 1.88% और निफ्टी 2% तक गिर गया। और जो डिफेंस स्टॉक्स थे वो 9% तक गिर गए, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थे उनसे कम उन पे बजट आया था। लेकिन 2 तारीख को काफी अच्छा रिबाउंड आया। शॉर्ट टर्म्स में ये वॉलेटाइल रहेगा काफी ज्यादा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये करेक्शन की तरह काम करेगा। और अगर ट्रेडर हो तो कॉस्ट कैलकुलेट करके अपनी स्ट्रेटेजी को एडजस्ट कर सकते हो। अब सवाल आता है सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का, वो ये है कि ये सारी चीजें कैसे इंप्लीमेंट होगी। अब देखो, बजट के अंदर अनाउंस करना इट्स टोटली डिफरेंट थिंग, और ग्राउंड लेवल पे इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करना इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका वेट कर सकते हैं कि कब कौन सी चीज इसमें इंप्लीमेंट होती है और कब कौन सी चीज अपने सामने आती है।